जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और इस बार 2026 में देने वाले हैं अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर, तो प्यारे बच्चों हम लेकर के आ गए हैं 20 फरवरी वाला एक वायरल पेपर। हम आप लोगों से गारंटी लेते हैं कि आप लोग जब पेपर देने जाना तो इस पेपर को जरूर तैयार करके जाना, क्योंकि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, इस पेपर के जितने भी प्रश्न आप लोगों को 20 फरवरी को मिलने वाले हैं। पूरा पेपर मेरे प्यारे बच्चों इसी यहीं से ही फंसने वाला है, क्योंकि 20 फरवरी का वायरल पेपर आप लोगों का मिल चुका है और आप लोग इस पेपर को तैयार करके चले जाओ। देखो पूर्णांक मेरा 70 नंबर का पूर्णांक है। ये मेरे पास 2026 का सामाजिक विज्ञान का एक वायरल पेपर है। अब अगर हम बात करें तो इसका कोड है 824 EX का पेपर है मेरे पास, 824 EX कोड का पेपर है। समय मेरा दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर हल कर लेना है ना। तो 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व करके बैठ जाना है। और फिर इसके बाद मेरा नोट करके दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि शुरुआती के जो 15 मिनट होंगे वो आप लोगों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ये सारे के सारे निर्देश हैं, ये देखिए निर्देश हैं जो कि आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो 15 मिनट तक आप लोगों को अपना पूरा पेपर पढ़ना पड़ेगा। पूरा पेपर आप लोगों को 15 मिनट तक पढ़ना पड़ेगा और अपना पेपर समझना पड़ेगा, पेपर में क्या क्या दिया गया है। अब यहाँ पर देखो लिखा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं सबको करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। अब जो यह प्रश्न पत्र जो रहने वाला है, ये मेरा जो प्रश्न पत्र है खंड आ और खंड बा में विभाजित होने वाला है। निर्देश नंबर 3 कहता है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमको OMR शीट पर देना है। अब देखो खंड जो मेरा निर्देश नंबर 3 है कहता है कि इसमें बहुविकल्पी प्रश्न है जिनका उत्तर हमको OMR शीट पर देना है। और इसके बाद और भी हमारे पास यहाँ पर लिखें तो इनको आप लोगों को सबको पढ़ लेना है। इधर भी पढ़ लो, इधर भी देख लो। अब चलो मैं आप लोगों का पेपर स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में बैठो तो सीधा आप लोगों का टारगेट 70 में 70 नंबर रहना चाहिए। यही मेरा टारगेट है और सभी के सभी बच्चों के 70 में 70 नंबर आने चाहिए, है ना। इस बात का मैं वादा करता हूँ, इस बात का मैं दावा भी कर सकता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस क्लास को पूरा देख लिया तो आप लोग पूरे के पूरे नंबर लाओगे। ये मैं दावा आप लोगों से कर सकता हूँ, आज ही कर रहा हूँ दावा। देखो यहाँ पर मेरा खंड आ और बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर में एक न एक नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले देखो बात करता हूँ कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो अब इसको आप लोग जल्दी से तैयार कर लो कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई। बिस्मार्क ने किस नीति का प्रयोग किया था जिसके कारण उसने जर्मनी के एकीकरण में सफलता पा ली। तो भाई कौन सी नीति उसने प्रयोग की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह एवं रक्त की नीति का उसने पालन किया था। अब आगे देखो, है ना, सारे सारे प्रश्नों को नोट करते चलिए भाई, है ना, क्योंकि आप लोगों का वायरल पेपर है, मिल गया है वायरल पेपर। अब देखो ये भी प्रश्न एक ही नंबर का आएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया। एक नंबर का आएगा पेपर में कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया। प्यारे बच्चों एक नंबर का आने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें इसके आंसर के बारे में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। तो आप लोगों को डी ऑप्शन को याद रखना है। चलो आगे देखो, अब मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध जो था वो कब प्रारंभ हुआ था। तो भाई प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, है ना। तो पेपर आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पेपर तैयार कर लो भाई, है ना। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914, क्योंकि मैं आप लोगों का पेपर सॉल्व भी करवा रहा हूँ, है ना। तो अब सॉल्यूशन के साथ पूरा पेपर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में बैठो तो सीधा 70 में 70 नंबर लाओ। अब प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई। जो मुद्रण की जो सबसे पहली तकनीकी जो थी वो कहाँ विकसित की गई। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में विकसित की गई थी, है ना। तो चीन को याद रखेंगे। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अब यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मृदा जो कि चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो एक नंबर का पेपर में आएगा। तो भाई इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा पर्वतीय मृदा जो होती है, ये मृदा मेरी चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अब चलो आगे देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में कि काली मृदा का निर्माण होता है। तो भाई काली मृदा का निर्माण कहाँ से होता है। पेपर में एक नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। तो देखो अब ये जो प्रश्न जब आप लोगों के पेपर में आए तो आप लोगों को याद रखना है कि काली मृदा का जो निर्माण जो होता है वो ज्वालामुखी विस्फोट से होता है ना। तो ज्वालामुखी विस्फोट को याद रखना है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से काली मृदा का निर्माण होता है। अब आगे देखो
प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। प्यारे बच्चों, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है। देखो, चिपको आंदोलन जो है ये मेरा वन से संबंधित है। चिपको आंदोलन में वन से संबंधित बातें की जाती हैं, तो इसीलिए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही करेंगे, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी देखो 1 ही नंबर का आएगा, है ना। तो अब आगे देखो प्रश्न नंबर 9 कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो भाई ये भी देखो 1 ही नंबर का आएगा कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा ये वाला, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973। 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। अब आगे देखो, आगे अब हम लाए हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि निम्न में से कौन सी फसल का खाद्यान्न फसल का उदाहरण, मतलब इसमें खाद्यान्न फसल कौन सी है। कपास है कि गन्ना है कि जूट है कि गेहूं है। तो प्यारे बच्चों देखो, हमारा ना तो कपास होगा, ना को जूट होगा, ना को गन्ना। हमारा डी ऑप्शन सही करेंगे, डी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पेपर भाई तैयार कर लो। मैं पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ लाया हूँ ताकि आप लोग जब बोर्ड एग्जाम में बैठो तो सीधा सीधा नंबर लाओ, पूरे नंबर लाओ आप लोग, है ना। अब देखो यहाँ पर कहता है कि लोकतंत्र में संपूर्ण राजनीतिक शक्ति का मूल स्रोत क्या है। मतलब कि लोकतंत्र में संपूर्ण राजनीतिक शक्ति का मूल स्रोत क्या है प्यारे बच्चों, ये हमसे पूछा गया है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता को याद रखेंगे, जनता मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि 1956 में पारित कानून के अनुसार 1956 में पारित कानून के अनुसार श्रीलंका की राजभाषा क्या है भाई, है ना। कि 1956 में पारित कानून के अनुसार श्रीलंका की राजभाषा क्या थी। 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा, 1 नंबर का आएगा पेपर में, है ना। तो आप लोगों को याद रखना है 1 नंबर का आएगा। तो भाई श्रीलंका की राजभाषा क्या थी। तो श्रीलंका की राजभाषा सिंहली हुआ करती थी। तो आप लोगों को सिंहली को याद रखना है। अब आगे देख लो प्रश्न नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। तो भाई संघीय सूची का विषय कौन सा है। तो ये भी 1 ही नंबर का आएगा, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा। जो आप लोगों की जो रक्षा जो है ये संघीय सूची का विषय है ना। तो प्यारे बच्चों पूरा पेपर आप लोग तैयार कर लो, है ना। वादा मैं कर सकता हूँ आप लोगों की, वादा कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, दावा भी कर सकता हूँ कि, और कह भी सकता हूँ मैं आप लोगों से कि भाई पूरा पेपर यहीं से फंसेगा। अब अगला प्रश्न देखो कि लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ था। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि जो लिखित संविधान जो हुआ था वो भारत में कब लागू हुआ था। देखो 15 अगस्त दिया, 10 दिसंबर दिया है, 14 अगस्त दिया, 26 जनवरी दिया, लेकिन आप लोगों को 26 जनवरी को याद रखना है, यानी कि डी ऑप्शन याद रखना है ना। डी ऑप्शन आप लोगों का सही ऑप्शन हो जाएगा। चलो भाई प्रश्न नंबर 15 देखो कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व संबंधी आरक्षण है। जो हमारी जो स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण रखा गया है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अब भाई देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पेपर सबसे पहले तो 1 नंबर का प्रश्न ही आएगा ये वाला, तो इसका राइट आंसर पहला राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 16 देखो यहाँ पर कहता है कि द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। भाई द्वितीयक क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं कि खनन क्षेत्र कहते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं कि कृषि क्षेत्र कहते हैं। ये देखिए 4 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर देखो द्वितीयक क्षेत्र को यहाँ पर हम जानते हैं औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही करेंगे। चलो भाई आगे देखो प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई। जो मानव विकास रिपोर्ट जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया। तो भाई मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, है ना। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी द्वारा। तो यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। अब चलो आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO, जो मेरा WTO जो है कि किसके द्वारा शुरू किया गया। जो हमारा सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन जो है जिसको हम WTO कहते हैं, इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो प्यारे बच्चों पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आने वाला है। तो इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा विकसित देश द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो विकसित देश मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अच्छा आगे देखो प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा मतलब शुरू किया गया। मुद्रा का निर्गमन जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो भाई मुद्रा का निर्गमन जो है ये मेरा रिजर्व बैंक, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही करेंगे। रिजर्व बैंक द्वारा इसका मतलब कि निर्गमन किया जाता है। तो पेपर में ये भी प्रश्न 1 नंबर का ही आएगा। चलो भाई प्रश्न नंबर 20 को उठाते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो ये पूछा गया है।
तो इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 1935। तो देखो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही करेंगे। अब आगे देखो, यहाँ पर आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है खंड बा। खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि पेपर में देखो आप लोगों का 50 नंबर का आप लोगों का खंड बा भी पूछा जाएगा। तो भाई 50 नंबर अब यहाँ पर अपने पक्के कर लो। सबसे पहले देखो मैं आप लोगों को बताऊंगा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न सारे के सारे लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा और आप लोग सबको नोट कर लीजिए। इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ भी देने वाला हूँ, पीडीएफ से आप लोग तैयारी कर सकते हो, है ना। चलो भाई यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 को देखो। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए, है ना। तो प्रश्न नंबर 1 मेरा कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो भाई 4 नंबर का पेपर में आएगा। अब यहाँ पर देखो अथवा करके दिया है कि भारतीय व्यापारियों पर औपनिवेशिक सीमाएं लगने के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो अब देखो ये अथवा करके दिया है, तो आप लोगों को प्यारे बच्चों क्या करना है, 2 में से 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है। चाहे तो आप लोग इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो, 2 में से 1 प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। आगे देखो, प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्यों को बताइए। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्यों को बताइए। तो भाई 3 उद्देश्य कौन कौन से भारत में भूमि सुधार के, तो ये भी देखो अथवा करके दिया है कि भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत लागू किए गए 2 कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। मतलब कि हमको 2 कार्यक्रमों का वर्णन भी करना पड़ेगा। तो भाई देखो ये भी देखो 4 ही नंबर का पेपर में आएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 3, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई तर्क दीजिए। तो 4 नंबर का आएगा। एक अथवा करके दिया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सत्ता के बंटवारे को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, है ना। मतलब केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य जो सत्ता का जो बंटवारा जो होता है उसको हमें संक्षेप में स्पष्ट करना है। तो भाई संक्षेप में स्पष्ट करना है। अब ये देखो हमारा प्रश्न नंबर 3 का ये अथवा करके दिया है, तो 2 में से आप लोगों को 1 का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब आगे देख लो, आगे देखो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। मतलब कि जो राष्ट्रीय विकास है उसके हमें प्रमुख विशेषताओं को बता देना है। तो भाई देखो 4 नंबर का पेपर में आएगा ये वाला प्रश्न है। अथवा करके दिया है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसके प्रमुख गतिविधियों को बताइए। मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं और इसके में प्रमुख गतिविधियों को बता देना है। चलिए अच्छा आगे देखिए। अब यहाँ पर देखो मेरा वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाता है, जो कि मेरा वर्षत्रत्व उत्तरीय प्रश्न है और 150 शब्द में लिखना पड़ेगा उत्तर इसका आप लोगों को। चलो भाई वर्णनात्मक प्रश्न देख लो। सबसे पहला देखो मेरा प्रश्न है, वर्ष 1965 के पश्चात भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्यों जारी रखा गया, विस्तार से समझाइए। 6 नंबर का पेपर में आएगा, है ना। तो 6 नंबर का आएगा पेपर में। इसके बाद आपको अथवा करके दिया है कि भारतीय समाज सिर्फ जाति पर आधारित है। जो भारतीय समाज जो है ये सिर्फ जाति पर आधारित है, इसका हमें वर्णन करना है। तो भाई 6 नंबर का आप लोगों को दिया जाएगा, इसका मतलब 6 नंबर दिए जाएंगे आप लोगों को इसके। आगे देख लो प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारतीय प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। भारत के किसी एक प्राकृतिक संसाधन का वितरण तथा महत्व लिखिए। तो भाई 6 नंबर का पेपर में आएगा। अथवा करके लिखा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, उनके 4 उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। 4 उद्देश्यों पर प्रकाश डालना है और इतना आप लोगों का हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 3 देखो कहता है कि भारत में जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का वर्णन कीजिए या फिर उल्लेख कीजिए। भारत में जल दुर्लभता के लिए किन्हीं 4 कारण लिखने पड़ेंगे आप लोगों को, तो 4 कारण लिखने पड़ेंगे भाई। 6 नंबर का पेपर में आएगा। अथवा करके लिखा है कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं और भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। मतलब कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य लिखना है, फिर उसके में 2 कार्यक्रम भी बताने पड़ेंगे। इतना सब कुछ आप लोगों को करना पड़ेगा। अब आगे देख लो। अब यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या समस्याएं थीं। मतलब कि जो भारतीय बुनकर जो थे उनकी क्या समस्याएं थीं 19वीं सदी में, तो इसका आप लोगों को बताना पड़ेगा। अब आगे देख लो। अथवा करके दिया है कि यूरोप में मुद्रण के आगमन की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप रूप से स्पष्ट कीजिए। तो भाई ये इसका हम लोगों को संक्षेप में स्पष्ट कर देना, है ना। तो मैंने आप लोगों को बता दिया इतना। और यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है मानचित्रकार। तो मानचित्रकार वाले प्रश्न देख लो।
मानचित्रकार प्रश्न दिया है कि निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 9A तथा 9B जो है मानचित्र से संबंधित है। और अगर मैं बता दूं कि अब देखो, मैं आप लोगों को मानचित्र के बारे में थोड़ा अगर बता दूं तो 5 प्रश्न आप लोगों के हिस्ट्री से आएंगे, 5 प्रश्न हिस्ट्री यानी कि 5 प्रश्न इतिहास के आएंगे, और 5 प्रश्न आप लोगों के भूगोल से पूछे जाएंगे। तो 10 नंबर का आप लोगों का मानचित्रकार भी आएगा। सबसे पहला प्रश्न उठाते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था। इसका उत्तर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। और भी देख लो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है कि नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। चौथा प्रश्न है कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। पांचवा प्रश्न है कि सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ। ये देखिए, मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के 5 प्रश्न बता दिए। अब आगे ये 5 प्रश्न आप लोगों के जियोग्राफी के हैं, इनका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब पूरा पेपर तैयार कर लो भाई, है ना। अब चलो, मैं आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, समाप्त करता हूँ आज की इस क्लास को।